नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन सिंह। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे। दोस्तों, तो आप लोग के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों मैं आप लोग के लिए सामने लाया हूं, जो काफ़ी समय लगता है जिन छात्रों को, उनको बिना पेन पेपर उठाए मात्र 10 सेकंड में आप लोग को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत अच्छा मज़ा आएगा, है ना। देखिए, इसको मैं 10 सेकंड में बनाना है, बस समझाने में जितना समय आप लोग को लग जाए, है ना। सबसे पहले सवाल का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी क्या होते हैं, पास होते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होते हैं। कितना कितना, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी कुल संख्या का, समझने की कोशिश कीजिएगा, कुल संख्या का 70% पास होते हैं और गणित में भी कुल संख्या का 80% पास होते हैं। लेकिन 10% जो है दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बताइए, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज भी नहीं पूछा है, ये आपका कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है, एकदम 10 सेकंड में बनेगा। देखिए ज़रा अच्छे से देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा बेसिक से नहीं बताएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 70% आपका किस चीज़ में पास हुआ है, इंग्लिश में। समझ रहे हैं बात को, कोशिश कीजिएगा समझने की दोस्तों, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हटाइए। 70% इंग्लिश में और 80% जो है आपका मैथ्स में होते हैं। और ये जो 10% है, ये 10% दोनों में फेल हैं, तो बस इनको हम फेल ही रखेंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बस इसी में से -100 कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 70 और 80 कितना होता है, 150। 150 और 10 अगर हम जोड़ लेते हैं बच्चों, तो आ जाता है आपका 160। समझने की कोशिश कीजिएगा। और 160 में से अगर हम 100 माइनस करते हैं, यानी घटाते हैं, तो कितना आएगा आपका 60%। और यही जो 60% है, अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि 144 विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तो यही जो 60% है किसके बराबर हो गया, 144 विद्यार्थी के बराबर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, कुल संख्या का मतलब होता है उसका 100%। क्या होता है, उसका 100%। तो उसका 100% आप निकाल दो, आपका आंसर आ गया। तो 100% बराबर क्या हो गया दोस्तों, 144। कितना हो गया, 144 बटा 60 गुना 100। चलो, 1 0 से 1 0 कट गया मेरे प्यारे भाइयों। 6 दूना के 12 और 6 चौके 24, यानी 24 6 144। और ये बचा 24 दहा 240। कितना आ गया, 240। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 240। कितना, 240। यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी मैंने बताया, जो बताने में समय लगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। देखना है तीनों को जोड़ के 100 माइनस करके, और जो भी अगर विद्यार्थी दिया हुआ रहेगा, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछेगा तो कुल संख्या निकाल देना। अन्यथा सिर्फ 100 माइनस करके परसेंटेज पूछेगा तो बस माइनस करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। और अगले सवाल बताने से पहले मैं ये बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस जो सभी लोग बोलते हैं मैं भी बोलता हूँ, आप लोग लाइक कर लेना, है ना। चलिए ये सवाल पढ़ते हैं। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में खास करके ये पूछा गया है, ठीक है। पढ़ते हैं। दो संख्याओं का मसा यानी HCF और लसा यानी LCM क्रमशः 19 और 342 है। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा थोड़ा सा। आप लोग को कभी मैं वीडियोज़ में बताया हूँगा कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बस इसी को याद कर लीजिए, आपका LCM HCF क्या हो जाएगा, मेथड ख़त्म, यानी चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक संख्या को
2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। देखिए अब एक बात बताइए, किसी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो उसका भागफल 19 आता है, तो वो संख्या क्या होगा? 19 दूना क्या 38, 38 ही होगा ना। समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं और उसका भागफल आपका 19 आ रहा है, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा? 19 दूना के 38, कितना होगा? 38। यानी कि जो एक संख्या है वह 38 है और HCF यानी मसा कितना है? 19 गुना 342 बराबर पहली संख्या कितना? 38 गुना पूछ क्या रहा है? दूसरा पूछ क्या रहा है? तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग से ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाक से। चलिए बस इसी को क्या करना है, देखिए 19 दूना के 38 कट गया 2 बार में, 2 से इसको काट लेंगे, 17 दूनी 34, 1 दूना के 2, यानी दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा 171। देखिए 171 किस ऑप्शन में है? तो कहिए सर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार आके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि जितने भी छात्र हैं, हमारे जितने भी छात्र हैं, चाहे 20 देखे या 40 देखे, जो भी देखे उनको सिलेक्शन लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दिखने में बहुत ईजी रहता है लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ थोड़ा सा गलती हो जाता है और आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट्स नहीं हो पाते हैं। तो पढ़िए ये सवाल किस प्रकार से, ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है? ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 30%, 20%, 10%, 25%, 20%, 15%, 30%, 10%, 15%, 25%, 15%, 10%। अब बताइए इसमें से आपको क्या पूछ रहा है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी क्या है? तो बाबू आप एक दुकानदार, मैं मान लो हम एक दुकानदार हैं, आप एक ग्राहक हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहोगे कि हमें सामान सस्ता मिले, है ना? यही चाहोगे ना। तो बस यही चीज़ पूछ रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छी क्या है। तो पहला में क्या है? 30, 20, 50, 50, 10, 60, कितना हो गया? 60। 25, 20 कितना हो? 45, 15, ये भी हो गया 60। क्या बात है। 30, 10, 40, 15, 45, कितना हो गया? 40, 15, 55 होता है, माफ़ कीजिएगा। 25, 15, 40, 40, 10 हो गया, ये हो गया 50। यानी कि ये दोनों तो अब होगा नहीं ग्राहक के लिए। अब ये 60 है, ये 60 है। कहिए सर अब बताइए दोनों तो 60 है, तो आखिर आंसर होगा कौन? तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर जब भी पूछे इस प्रकार का सवाल और ऑप्शंस में 2 बराबर आ जाते हैं, तो जो परसेंटेज का जो पहला डिजिट ज़्यादा हो वही आपका आंसर निकल के आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में पहला 30% है और इसमें कितना है? 25% है। तो बताइए कौन सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? अगर ग्राहक को आपको 30% मिलता है, एक को 25% मिलता है, तो सबसे सस्ता किसको मिलेगा? 30% वाला को ही तो मिलेगा ना। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये का है, ठीक है, उस पर 50% प्लस 10% का हम छूट देते हैं। इसमें भी मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये का है, उसमें 40% और प्लस 20% का हम छूट देते हैं। तो बताइए इसमें से कैसे, आपको मैं ये साबित करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वाला बेस्ट रहता है। चलिए 50%, तो 100 का 50% इसका हो गया 50, हो गया ना। और 50 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 5, और इसमें से जब 50 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। एक 40 है, 40% का 100 पे 40 मिला तो बचा 60%, और 60% का 20% कितना होता है? 8 होता है, 12 होता है, कितना होता है? 12। अब बताइए 60 में से 12 गया, कितना आ गया? 48। कितना हो गया? 48। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए कि ग्राहक को सबसे फ़ायदा किस पे होगा? बताइए सर ये वाला होगा, क्योंकि उसको 100 रुपये का सामान 45 रुपये में मिल रहा है और इसमें 100 रुपये का सामान हमको 48 रुपये में मिल रहा है। तो बताइए हमें फ़ायदा किस में है? तो फ़ायदा हमें 45 रुपये वाला में। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले 30% है, 20% है, 10% है।
तभी ना पहले 30% के 100 में 30% 70 होगा, 70 का 20% निकालेंगे, फिर उसके बाद 10% निकालेंगे। देखना इससे बेहतर आंसर आएगा। समझ में आ गया? बस आपको समझाने के लिए इतना किया हूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका पहला डिजिट परसेंटेज में ज़्यादा हो तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ, और एक बात और सुन लीजिए, इसमें ग्राहक के लिए सबसे पूछा इस सवाल अगर इस प्रकार से पूछ दे कि दुकानदार के लिए कौन सा हो, तो दुकानदार के लिए जितना कम परसेंटेज में दो तो दुकानदार के लिए 48 वाला हो जाएगा। समझ में आ गया ना? दुकानदार के लिए कौन सा वाला हो गया? 48 वाला। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3 रुपया एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर कहीं भी कोई सवाल में देखिए यहाँ इसमें हो या इसमें हो, कोई भी सवाल में आपको तकलीफ़ होता है तो आप कमेंट में एक बार लिख कर देना, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर उसको और अच्छे से बताने के प्रयास करूँगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है? ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। देखने में तो दो डिजिट का लग रहा है ना, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं और बना नहीं पाते और एग्ज़ाम का रिजल्ट एक एक नंबर से आपका नहीं हो पाता है। तो जितने भी बच्चे मैथ्स में कमज़ोर हैं और रीजनिंग में कमज़ोर हैं तो आप ये चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए, परमार मैथ्स से आप जुड़ जाइए। आपको मैथ्स और रीजनिंग जितने बच्चे देखेंगे उतने का सिलेक्शन होगा। सिर्फ मैथ और इंग्लिश का, मैथ और रीजनिंग का बोल रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे जितने जल्द हो सके जुड़ जाएं और आगे भी शेयर कर दें। जितने भी स्टूडेंट हैं, कमज़ोर छात्र हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो उनसे एक बार जुड़ जाएं। ठीक है, उनको एक बार शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाएँ, वो भी पढ़ें। सवाल पढ़िए। 4,000 रुपया पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ये देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और साधारण ब्याज बराबर आप लोग को सभी को, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी P का मतलब होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। समझ रहे हैं? यही होता है और यही फार्मूला पर बिठा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में कहाँ हो जाते हैं कि सर ये जो समय दिया हुआ है, वो महीने में दिया हुआ है। तो बच्चे क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? ये जो माह है 18 माह को, इसको वर्ष में बदल लीजिए, यानी कि 12 से भाग कर दीजिए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कहिए सर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, बस कटा लीजिए। 6 18, 6 दूने 12, 3/2 वर्ष आपका आ गया। तो 4,000 गुने 12 गुने और कितना है दर, मूलधन दर और समय 3/2। अब बटा के क्या हो गया? 100 हो गया तो नीचे आ गया ये बटा वाला। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और ये 2 छक्का 12, 40 छक्का 240, 4 24 72, यानी 720 रुपया आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। कितना में? अगर आप 4,000 रुपया लिए हैं, देखिए आप लोग को ब्याज मूलधन आपको एक बार समझ में आएगा। तो आप लोग कभी कभी देहात में सुने होंगे कि ब्याज पर पैसा लेना, है ना? तो वो जो 18 महीने में वो 12% के ब्याज से वो 4,000 रुपया का उसको कितना परसेंटेज होगा, यानी प्रतिशत साधारण ब्याज उसको कितना रुपया अर्जित होगा? समझ में आ रहा है? तो उसको कितना अर्जित होगा मेरे प्यारे बच्चों? 720 रुपया होगा। कितना? 720 रुपया। देखिए तो 720 रुपया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर बताइए, कहीं से तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे 10 20 50 100 1000 जो भी देखें उसको शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए ये रहा आपका होमवर्क का सवाल और मैंने आपको टाइटल दे दिया। मात्र 10 सेकंड में आप लोग को बनाना है। जितने भी बच्चे हैं देखते ही आपको ये आंसर देना है। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और आपको ये बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं रीजनिंग वाले वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।